What is अल्ट्रासोनिक राइनोप्लास्टी और व्हाट इज़ मॉडर्न राइनोप्लास्टी? कोई बंदा चाहता है कि उसका मॉडल नोज़ बन जाए, ये सेमी मॉडल नोज़ बन जाए, बारबी नोज़ बन जाए, ये चीज़ें क्या हैं, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। कॉस्मेटिक सर्जरी में वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर इज़ राइनोप्लास्टी। ये क्या होती है? नोज़ को रीशेप करने को हम राइनोप्लास्टी कहते हैं। और रूटीन में नाक टेढ़ा है तो वो सीधा हो सकता है, नाक चौड़ा है तो वो स्लिम हो सकता है, मोटा नाक हम पतला हो सकता है, अगर नोज़ शॉर्ट है तो हम लंबा भी कर सकते हैं, और लॉन्ग नोज़ को शॉर्ट करते हैं। किसी के नॉस्ट्रिल वाइड हैं तो वो स्लिम हो सकते हैं। इसी तरह किसी का सांस का मसला है तो वो भी साथ में हम करेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल इज़ अबाउट राइनोप्लास्टी। नॉर्मली जो ट्रेडिशनल राइनोप्लास्टी टेक्निक है इसको हम ओपन राइनोप्लास्टी कहते हैं। इसमें छोटा सा कट यहाँ लगता है, बाकी कट अंदर लगता है, और स्किन को हम लिफ्ट करते हैं, बोन्स को रीशेप करते हैं, और कार्टिलेज को भी दोबारा रीशेप करते हैं, को हड्डी टडी है उसको सीधा करते हैं, और जो आपका टिप वर्क करके नोज़ की शेप को प्रॉपर बनाते हैं। ओवरऑल सर्जरी 3 घंटे की होती है, बेहोशी में करते हैं। 1 हफ़्ता नाक पे पट्टी रहती है, और 1 हफ़्ते बाद आप बैंडेज चेंज करते हैं तो नोज़ शुरू में अभी स्वेल होता है, बट स्लो आपका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है, और ओवरऑल आपको 1 मंथ लग जाता है कोई प्रॉपर शेप आने में। नॉर्मली ट्रेडिशनल टेक्निक में रिज़ल्ट और भी टाइम लेता है, ब्रूजिंग स्वेलिंग भी ज़्यादा होती है, लेकिन आजकल जो हम कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड अल्ट्रासोनिक राइनोप्लास्टी। अल्ट्रासोनिक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मशीन है दैट इज़ अल्ट्रासाउंड बेस्ड, दैट्स अ पीज़ो इलेक्ट्रिक बेस्ड डिवाइस। इसको हम पीज़ो भी कहते हैं। ये जो इसकी एनर्जी है ये अल्ट्रासोनिक होती है, और आपकी बोन का जितना भी काम है उसको रीशेप करना है, उसमें सुराख करने हैं, उनको कट करना है, रेस्ट करना है, ये हम अल्ट्रासोनिक डिवाइस को यूज़ करते हुए होते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसका कट बहुत प्रिसाइज होता है, स्वेलिंग मिनिमल से मिनिमल होती है, स्वेलिंग मिनिमल होती है, ब्रूजिंग कम से कम होती है, इसलिए आपका रिज़ल्ट जो कि 2-3 महीनों में आना उससे जल्दी आ जाता है। सो अल्ट्रासोनिक राइनोप्लास्टी nowadays हम कॉमनली परफॉर्म कर रहे हैं। वी आर डूइंग अल्ट्रासोनिक राइनोप्लास्टी फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स, एंड विद एक्सपीरियंस वी आर गिविंग मच बेटर रिजल्ट्स। क्या हम अल्ट्रासोनिक राइनोप्लास्टी करते हुए नोज़ के अंदर अगर थोड़ा कर्व ले आएँ, ये मोर फेमिनिन नोज़ बनाएं, तो इसको हम सेमी मॉडल नोज़ कहते हैं। और अगर जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बहुत कर्व आना चाहिए और नोज़ की टिप बहुत लिफ्ट होनी चाहिए, दैट्स कॉल्ड बारबी नोज़। ये नेचुरल नहीं लगता और इसलिए इसको लोग प्रेफर नहीं करते, बट सेमी मॉडल नोज़ लुक्स मोर नेचुरल, और एक मॉडर्न लुक भी आ जाती है। जो रूटीन का नेचुरल नोज़ है उसमें नोज़ नॉर्मली स्ट्रेट होता है, और आपकी नोज़ की लेंथ ठीक होती है, नोज़ स्लिम होता है। स्पेशली मेल में तो हम नेचुरल राइनोप्लास्टी करते हैं, इसके अंदर हम कोई कर्व नहीं लेके आते, बट इन फीमेल्स येस वी कैन डू माइनर कर्व्स, थोड़ा सा सेमी मॉडल नोज़ बना सकते हैं। दैट्स कॉल्ड मॉडर्न राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी में कितने % चांस है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो अचीव हो जाता है, और कितने % रिस्क है कि इसमें कॉम्प्लिकेशन हो के काम ख़राब भी हो सकता है? सो ऑब्वियसली हर सर्जरी में रिस्क होता है, इन्फेक्शन होने का, कोई ब्लीडिंग होने का। तो राइनोप्लास्टी में जो रिस्क है ये 1 to 2% से कम है, और ओवरऑल आपकी सर्जरी काफ़ी सेफ़ है। यानी 100 में 98-99 लोगों में सर्जरी सेफ़ है। लेकिन क्या जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं वो अचीव हो जाता है? सो नॉर्मली अप टू 90% रिज़ल्ट ईज़िली अचीव हो जाता है। इवन वी कैन अचीव 90-95% रिज़ल्ट्स, स्पेशली इन आवर हैंड वी आर डूइंग रेगुलरली राइनोप्लास्टी। सो हमें पता है कि हम पहले एडिटिंग करके आपको पिक्चर्स दिखाते हैं कि आप किस तरह का रिज़ल्ट चाहते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन को मैच करते हैं कि आपका जो डिमांड है क्या हम वो अचीव कर सकते हैं, और अगर हम प्रॉमिस करते हैं तो हम आपको एडिटिंग करके दिखाते हैं कि हम इस तरह का रिज़ल्ट आपको दे सकते हैं, और वो रिज़ल्ट आलमोस्ट 90-95% हम अचीव कर सकते हैं। क्या कुछ ऐसे भी चांसेस हैं कि नाक पहले से ख़राब हो जाए? येस, इट कैन हैपन इन 1 or 2 पेशेंट्स अमंग्स 100। इसका मतलब ये है कि अगर नाक की हड्डी टेढ़ी है तो दोबारा टेढ़ी हो जाए, या कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई ब्लीडिंग ऐसी होगी जिससे आपकी स्किन सारी लिफ्ट होगी, या इन्फेक्शन होने की वजह से जो नाक के अंदर हड्डी डाली थी उसमें इन्फेक्शन हो गया और नाक दोबारा नीचे बैठ गया। सो देयर आर चांसेस, लेकिन ये चांसेस लेस दैन 1 to 2% हैं। अदरवाइज़ नॉर्मली 97-98% लोगों में वो रिज़ल्ट अचीव हो जाता है जो हम उनको प्लान करते हैं, जो हम उनसे प्रॉमिस करते हैं। सो अगर कोई बंदा चाहता है कि राइनोप्लास्टी, तो वो किस प्रोटोकॉल को फॉलो करे या क्या पाथवे फॉलो करे? सो नॉर्मली जो लोग चाहते हैं राइनोप्लास्टी करवाना, दे कैन कम टू माय ऑफिस, दे कैन कंसल्ट विद मी।
हम कोई बंदा अगर आउट ऑफ सिटी है, कोई आउट ऑफ पाकिस्तान है, तो हम उन्हें कहते हैं कि व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, वो अपनी पिक्चर्स भेजें जो कि सामने से और साइड से होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स हों और विदाउट एनी मेकअप हों, ताकि प्रॉपर नोज़ की फ़ीचर्स नज़र आएँ। किसी अच्छे कैमरे से होंगी और व्यूज़ सामने से होंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी नज़र आ जाती है। ऐसे साइड प्रोफाइल अच्छा होगा तो आप काफ़ी हद तक कमेंट कर सकते हैं कि इस नोज़ के मसले क्या हैं। जो लोग लाहौर में हैं, आई वुड रिकमेंड देम कि वो विज़िट करें। जब आप आते हैं तो हम पिक्चर्स लेके सॉफ्टवेयर के ऊपर उसकी सिमुलेशन करते हैं, उसको बना के दिखाते हैं, बिफ़ोर एंड आफ्टर दिखाते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट क्या आएगा। सो इससे फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट से बात करने के बाद आप उसकी एक्सपेक्टेशन को जान जाते हैं और आपको पता चलता है कि पेशेंट क्या चाहता है। कुछ लोग चाहते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल सा नोज़, कि पता ही नहीं चले, इतनी माइनर सी चेंज लेके आएँ, तो उनको हम क्लोज़ टेक्निक से उनका टिप वर्क कर सकते हैं। या किसी का बिल्कुल हम्प है माइनर सा, वो बाकी कुछ नहीं चेंज चाहता, तो हम उनका क्लोज़ टेक्निक से हम रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे तो कहते हैं सिर्फ हमें सुराख नैरो कर दें, तो ये हम लोकल में भी कर लेते हैं और विदिन हाफ एन आवर आपका रिज़ल्ट आ जाता है। सो ये सारा डिस्कशन करने के बाद आइडिया होता है कि आप क्या चाहते हैं, फिर हम एडिटिंग करके वो दिखाते हैं कि किस तरह का रिज़ल्ट आएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि हम 90-95% वो रिज़ल्ट अचीव कर लेते हैं। डिस्कशन के बाद फिर हम अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, आपके ब्लड टेस्ट होते हैं और ऑन द डे ऑफ सर्जरी आप फास्टिंग के साथ आते हैं। एक दिन का हम यहाँ एडमिशन प्रेफर करते हैं कि आप ओवरनाइट स्टे करें ताकि ब्लीडिंग वगैरह हो, कोई मसला हो, हम उसको देख लें, आपकी एंटीबायोटिक पेन किलर्स आपको लग जाएं और 1 वीक आप घर में जाके आप रेस्ट करते हैं एंड देन यू कम बैक फॉर फॉलो। थैंक यू।